आज हम अपनी रिवीजन सीरीज़ में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम बेसिक बातें देखेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी। तो हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था 9th में 8th क्लास में। उसमें क्या होता था, दो एक्सिस होते थे एक्स और वाई, उनके बीच में हम ऐसे करके पॉइंट्स लोकेट करते थे। जैसे मैंने एक पॉइंट लोकेट किया है A 4,4, तो इसमें जो पहला वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसे वाई कोऑर्डिनेट होता है दूसरा वाला, और जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये 4 का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस से 4 यूनिट दूर पर है, और इस वाले 4 का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट ऊपर है। ये ऐसे 4 है, वो ऐसे 4 है, तो ये 4,4 हो गया। इस तरीके से पॉइंट लोकेट करते थे। अब मैंने क्या किया, दो पॉइंट और लोकेट किए, बी यानी 1,1 लिया एक मैंने, और दूसरा लिया है सी 3,2। अगर मुझे ये बी सी वाली यानी बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x1 और y1 और x2 और y2 दो पॉइंट दे रखे हैं। ये ए बी मान लो, कुछ भी मान लो, पी क्यू मान लो, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैं इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट बताओ जो कि 2,-5 और -2,9 से बराबर दूरी पर हो। यानी एक मिनट जरा मैं मार्कर बदल लूँ, ये मार्कर चल नहीं रहा। हमारे पास जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ कोई पॉइंट है जो -5 है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यानी कि इस कहीं यहाँ कहीं पड़ेगा, यानी 2,5 यहाँ मान लीजिए, यहाँ पड़ा 2,-5, और ऐसे ही -2,9 कहाँ पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा -2, यानी कि यहाँ यहाँ। ये दो पॉइंट है हमारे पास। अब क्या है, इन दोनों का एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस एक्स एक्सिस पर जो इनसे बराबर दूरी पर हो। तो कहने का क्या मतलब है, इसको मान लूँ अगर मैं P, इसको मान लूँ Q, तो यहाँ पर कोई पॉइंट रहा होगा R, तो पी आर बराबर आर की होगा क्वेश्चन के हिसाब से। इसे क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट पी आर। यहाँ मान लेता हूँ मैं x, 0। अगर एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट है तो उसके मतलब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, क्योंकि वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए तो x -2 यानी x + 2 का होल स्क्वायर, 0 में से 9 गया यानी -9 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, x -2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल 5 स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, x² + 4 -4x + 25। देखिए ये और ये कट गया। अब ये इधर आके 16x हो जाएगा, ये उधर जाकर -6 और 7 में से 5। ज़रा एक मिनट में चेक करता हूँ कहीं गलती तो नहीं की मैंने। तो मैंने एक बड़ी हल्की सी छोटी सी मासूम सी गलती कर दी है। ये 4 और 4 8 होंगे, मैंने 16 लिख दिया गलती से। तो x की वैल्यू आ गई -7, तो यानी ये वाला पॉइंट यहाँ होगा इस साइड, तो ये होगा r -7,0, ये पॉइंट होगा। तो अब अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जो है सेक्शन फॉर्मूला। इसे मैं रफ कर देता हूँ।
सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास दे रखा है एक्स और वाई एक्सिस है, इस प्लेन में दो पॉइंट है, एक ए और बी, x1 y1 और x2 y2। अगर इन दोनों को ज्वाइन किया जाए और ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बनी, अब कोई पॉइंट है C x, y, अगर वो पॉइंट इनको दोनों इस लाइन को दो रेशियोज में बांटता है, यानी एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B, इनकी ज्वाइन करने के बाद बन गई एक लाइन। तो अगर कोई C पॉइंट है जो इसको इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x, y का जो फॉर्मूला होगा, यानी जो रिलेशन होगा इन रेशियो के रेस्पेक्ट में और इनके बीच में, वो ये होगा। यानी x y जो होंगे वो m1x2 + m2 x1 अपन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2। तो x बराबर ये है, ये x बराबर है और ये y बराबर है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमें कहता है, नाम से पता चल रहा है सेक्शन यानी भाग, यानी हिस्से के ऊपर इसी लाइन का कोई हिस्सा है जो रेशियोज में डिवाइड हो चुका है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने ऊपर देखो साइड में लिख रखा है वो क्वेश्चन कोने में, वो पहले लिख लिया था मैंने, ताकि मुझे वीडियो पॉज करके दोबारा से अगर लिखूँगा तो वीडियो बंद हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A -6,10 प्लस एंड B 3,-8। यानी दो पॉइंट है हमारे पास A और B, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली। अब हमें ये बताना है कि जो पॉइंट दिया है हमारे पास -4,6, वो इस दी हुई लाइन सेगमेंट को, इन दोनों पॉइंटों द्वारा बनाई हुई लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो ये इन दोनों को इस लाइन सेगमेंट के दो भागों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वही हमें सेक्शन फॉर्मूला से पढ़ते हैं। आइए, तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि ये पॉइंट किसके बराबर होगा, -4 बराबर होगा, मैं मान लेता हूँ m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, x बराबर m1x2, और इसको x2 और y2 मानूँ और इसको x1 और y1 मानूँ, तो m1x2 यानी 3m1 प्लस x1m2 ऐसे, और नीचे सम। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, इधर मल्टीप्लाई करूँ, -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m1 वाले एक तरफ इधर जाएगा तो 7m1 प्लस का, ये इधर जाएगा तो 2m2। देखो m1/m2 निकालूँ तो 2/7, यानी ये हो गया m1:m2 बराबर आ गया 2:7। ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। बाकी तैयारी करते रहिए अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की, बहुत ही नज़दीक आ गए। अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है, 15 तारीख से पेपर हैं आपके। मैथ के पेपर में तो काफ़ी गैप भी है, तो पढ़ते रहो, अपना प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते ही रहो, किसी दिन भी गैप मत करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।